नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पारा हाई है क्योंकि इस समय देश में सियासी है उसका पारा भी हाई है और लगातार जो हलचलें हैं वो बताती हैं कि सियासत इस समय एक अलग ढंग पे चल रही है, क्योंकि यहां पर कोई किसी का नहीं है और हर कोई किसी का भी है। बिहार में हाल में जो घटनाक्रम हुआ है वो बताता है कि नेताओं की जो बात होती है उसका हम कितना भरोसा करें। खैर, यहां पर मैं किसी पार्टी पर या किसी नेता पर या किसी मुख्यमंत्री पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर जिस तरह से ट्रेंड हो रहे हैं वो यहां पर चीजें बताती हैं कि यहां पर राजनीति सबसे जरूरी है। और जब राजनीति चर्चा होती है तो यहां पर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है और कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता है। यहां पर पहले बुराई करते हैं, बाद में एक साथ गठबंधन में आ जाते हैं, और पहले गठबंधन में रहते हैं, बाद में एकला चलो का ऐलान भी कर देते हैं। तमाम तरह की घटनाक्रम है, चाहे टीएमसी प्रमुख के बयान की बात करें और चाहे आम आदमी पार्टी के पंजाब में अकेले लड़ने की बात करें, चाहे अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। घटनाक्रम है, देश की राजनीति है, क्योंकि यहां पर जनता के बुनियादी मुद्दों पर भले ही बात ना हो, पर ना जाने क्यों इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात होती रहती है। और हमारी भी मजबूरी, हम खबर नवीस इन मुद्दों को भी उठाते रहते हैं कि देखते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया 11 सीटों का ऐलान भी कर देते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कोई बयान भी नहीं आता। ये कहा जाता है कि वो अभी बात चल रही है, हो सकता है सीटें ज्यादा मिले। अब ऐलान बातचीत के बाद का है, यह आपने जब से शुरुआत कर दी है कि हम आपको 11 सीटें दे रहे हैं। वो कांग्रेस जानती होगी, कांग्रेस आलाकमान जानता होगा, या सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जानते होंगे। पर चूंकि जब उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया उसके बाद चर्चा तो करना जरूरी है। खैर, यहां पर चर्चा यह भी जरूरी है कि INDI गठबंधन की 4 मीटिंग के बाद भी जो खस्ता हाल है उसका कारण क्या है? स्वार्थ, आत्मविश्वास, अतिविश्वास, या वास्तव में गलतफहमी, या वो व्यवस्था जिसको हम महत्वाकांक्षा बोलते हैं, राजनीति में आगे बढ़ने की और दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देने की। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, किसी भी अन्य पार्टी को अपने राज्य में मजबूत होने की जगह ही नहीं देगी, वो सब जानते हैं। और शायद यही वो वजह रही जिसके कारण गठबंधन में यहां पर लगातार एकला चलो की बात चल रही है। उसके बाद भी सब लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बात की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार में प्रवेश करती है और वहां पर पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं और जानकारी भी मिलने पर यह कहा जाता है, सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव की अलग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे थे तो बंगाल में जानकारी नहीं दी गई, निमंत्रण दिया गया पर जानकारी नहीं दी गई। और यह बात टीएमसी प्रमुख ने कही कि अखिलेश यादव मिलने आते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है, सबकी जानकारी मिलती है, कार्यक्रम भी होते हैं। तो भाई, अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में आ रहे थे, यात्रा प्रवेश कर रही थी, तो उसका जानकारी नहीं दी गई। हालांकि बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखकर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सुरक्षा की मांग की है। और ये मांग भी ऐसी है जिसको लेकर कहा जाता है कि साधिकरण का प्रयास किया जा रहा है, साधा जा रहा है। और जो ऐलान टीएमसी प्रमुख ने किया है उस ऐलान की वापसी की बात कही जा रही है, पर यहां पर वापसी की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यहां पर जो पहले कटाक्ष हुए, बयानबाजी आई, सामने आई है, उससे चीजें खराब हो चुकी हैं। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात सामने आ रही है, उस पर भी एक प्रश्न यह है कि कितनी सीटें यहां मिलने जा रही हैं और वास्तव में जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसका आधार क्या है। हालांकि आरएलडी को 7 सीटें देने की बात हो चुकी है, पर यहां पर कौन किसके साथ जाने वाला है, बड़ा प्रश्न है। और बड़ा प्रश्न है, साथ में अच्छे प्रश्न भी है, क्योंकि अभी फिलहाल इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। वो आने वाले समय में कौन कहां पर बाजी मारेगा या पलटी मारेगा किसी को पता नहीं है। फिलहाल इसको लेकर भी ये बात कही जा रही है, कोई ये भी बता रहा है कि जो यात्राएं चल रही हैं, जो तैयारी चल रही है, वो 29 चुनाव के लिए चल रही है कांग्रेस की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये कांग्रेस के बड़े नेता ने बयान दिया है। फिलहाल कुछ जरूरी बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। सब तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह के बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आए और किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णम ने बात कही। कोई यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पंथी तैयारी बता रहा है तो कोई बोल रहा है कि 24 को लेकर भी लगातार यहाँ पर तैयारी चल रही है। तैयारी किसकी है? ये तैयारी कहाँ की है? ये तैयारी कहाँ होने जा रही है? ये तैयारी क्यों हो रही है? किसके लिए हो रही है और इसका लक्ष्य क्या है? सबके अपने अपने मायने हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। पर चूंकि हम खबर नबीस हैं, हर बात का यहाँ पर अर्थ निकालते और अर्थ का साथ मूल्यांकन भी करते हैं कि आखिर बात कहाँ कही जा रही है और आखिरी बात का मायना क्या है। कुछ समय में चर्चा को शुरू करें क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर जो सियासी है वो भी यहाँ पर बिसात है, वो भी यहाँ पर नए धर्रे पर चलती नजर आ रही है। यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन कौन पार्टी एक साथ होगी, किस पार्टी का यहाँ पर एकला चलो का ऐलान आएगा, जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी का आ गया है और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ तक बहुत जल्दी दिल्ली में भी आ जाए क्योंकि दिल्ली में भी वो उनका यही प्रयास है कि कांग्रेस को यहाँ पर सीटें ना दें। अब दिल्ली में कौन यहाँ पर आगे बढ़ेगा और दिल्ली में कौन यहाँ पर बयान देगा, तो महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान चुके। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ नहीं जुड़े, कुछ समय हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ ही समय हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चंचल यादव अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस से मलिक जाबिर अंसारी अपनी राय देंगे। रजनीकांत मिश्रा जी आरएलडी से अपनी बात रखेंगे। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी के फारवर्ड प्रवक्ता अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से। मलिक भाई, मुस्कुरा रही है मेरे सवाल से आप, मैं समझ रहा हूं आप क्यों मुस्कुरा रही है। भाई क्या माने 29 की तैयारी है कि 24 की तैयारी है? बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव ने अगर ट्वीट किया है एक्स पर, उन्होंने लिखा है कि 11 सीटों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण की अच्छी शुरुआत हो रही है, तो आधार कुछ ना कुछ होगा और आपके नेता बोल रहे हैं कि बात आगे चल रही है। और अगर 24 चुनाव से पहले इस तरह की उठापटक होगी तो ये गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि एक अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले ही पंजाब में जो है पलटी मार दी है, बोले हम यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी का ऐलान आ चुका है और बिहार के घटनाक्रम की मैं क्या कहूँ वो आपको बेहतर पता है, उसको आप संबोधन आप ही करिएगा, मैं तो संबोधन नहीं करूँगा। बाकी टीस तो मुझको भी है क्योंकि जब लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो दिल मेरा भी दुखता है। खैर, यहाँ दिल नहीं दुखाएंगे और फिलहाल यहाँ पर बयान लेंगे प्रवक्ता कांग्रेस मलिक जाबिर अंसारी का। जी गौरव भाई, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, एक एक करके जवाब दूंगा। आपने कहा किसी बड़े नेता ने कहा कि 2029 की तैयारी चल रही है, बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि वो जिस बड़े नेता का आप बयान बता रहे हो ना वो आधिकारिक प्रवक्ता है ना ही कोई पार्टी में उनके पास पद है। अच्छा। दूसरा, फिर आपने कहा अखिलेश जी की बात कही आपने। अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है। अच्छा। उन्होंने कुछ लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन अखिलेश जी मेरे नेता नहीं है। मेरे नेता राहुल गांधी है, खड़गे जी हैं और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है सीट शेयरिंग में, जब उनकी प्रेस वार्ता होगी तो उसको हम फाइनल मानेंगे। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यह है कि कौन दल बदल रहा है, कौन जा रहा है, तो बहुत सारे लोग पलटी मार रहे हैं, ये चीजें चलती रहती हैं लोकतंत्र में। लेकिन पलटी तो भाजपा ने भी मारी है बिहार में। भाजपा के लोग तो ऐसे थे, सम्राट करके, सम्राट चौधरी, उसने तो पगड़ी पहन ली थी और कहा था कि मैं पगड़ी तब उतारूंगा जब नीतीश जी को हटा दूंगा। आज उनके अंडर में वो काम करेंगे, तो इनका दोगली राजनीति है। और भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो नारा इतना खोखला निकला कि आज उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ रही है और जगह जगह बस सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ कर लें,
वो इस बार बचेंगे नहीं, 2024 में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया पंजाब का, क्या पार्टी आपको दे रही है नहीं दे रही, वो तो दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। यह सवाल राहुल जी से भी प्रेस वार्ता में पूछा गया था, और जब वो आसाम में थे तो राहुल जी ने यही कहा था कि दोनों तरफ से ये सब चीजें, नेता हमारे लोग बयान देते रहते हैं, वो एक छोटी बात है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जो बड़े नेता वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और जल्दी कंक्लूजन निकलेगा। क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी पार्टियों को एक साथ लाना कॉमन गोल के तहत, कॉमन एजेंडे के तहत, लेकिन घुमा फिरा के लब्बो लुबाब एक ही बात निकल के आती है। आपने ममता बनर्जी का भी जिक्र किया, सब यही कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है, चाहे वो अपने स्तर पे कह रहे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे कह रहे हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे कह रहे हो, भाजपा को हराना है। भाजपा के कुशासन से लोग परेशान हैं, और ये जितने भी हथकंडे नए नए लेके आए थे सब फेल होते जा रहे हैं। आज जनता जो है वही बात कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और देश की जो कर्ज में डुबोया है देश को 205 लाख करोड़ के, वो अच्छा। कैसे उसका भुगतान होगा। अच्छा। तो भाजपा को हराएंगे, एकजुट रहेंगे। कैसे और हराएंगे आपको हर मलिक भाई, कैसे हराएंगे? सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, कोई अपने अगले चुनाव लड़ रहा है। जब गठबंधन की अब पोल खुलती जा रही है, सबके अलग अलग ऐलान है, चुनाव में समय बचा नहीं है, तो हराएंगे तो चलो अच्छी बात की आपने, कहा हराएंगे। ठीक, हराएंगे कैसे? हराएंगे, आधार क्या हराएंगे बताएंगे? ऐसे, हाँ। हराएंगे ऐसे। आरएसएस और बीजेपी ने जो अपना सर्वे कराया इंटरनल, उसमें रिपोर्ट आ रही है कि हार रहे हैं। अच्छा। अब ये नकार दे वो बात अलग है, लेकिन इनकी इंटरनल रिपोर्ट यही कह रही है कि मोदी जी पूरी तरह हार रहे हैं। बड़ी सुंदर इंटरनल रिपोर्ट आपने मंगाई है, कहाँ से मंगाई है भाई? हमें भेज दीजिए। अब आपको जरूर भेजूंगा इसके बाद, डिबेट के बाद। चलिए मलिक भाई, आपके आत्मविश्वास की मैं यहाँ पर तारीफ कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ पर प्रश्न वही है कि यहाँ पर लड़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं, पलटी हो रही है, अलग हो जा रहे हैं, एकला चलो हो का नारा दे रहे हैं, महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, उससे यहाँ पर जो राह है 24 की वो कठिन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता चंचल यादव बताएं। चंचल भाई, नेता आपके ट्वीट करते हैं, उस पर यही चर्चा होती है कि अभी बात चल रही है, और नेता यहाँ पर 11 सीटों के साथ शुरुआत कर दिए हैं। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं आप सभी का और धन्यवाद लखनऊ में देता सबसे महत्वपूर्ण सीट पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। हूं। मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम चल चुका था कि राम जो नाम पे जो ये लोग जिस पर्दे के पीछे छुपना चाह रहे थे, अच्छा वो भी ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहा था। अच्छा। आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे देश में हो हल्ला हुआ, 22 तक क्या चर्चा हो रही अरे थी। हो हल्ला क्या हुआ? पैपेटिस्टा हुई मेरी भाई, ये बात क्या सुनिए, तरीका मैं है? वही कह हो रहा हूं। हल्ला बोल रहे हैं आप? भाई बीजेपी के लोगों ने हो, आप बताओ पूजा करते हो, हो हल्ला करते हो क्या घर में बैठ करके? आप घंटी तो बजाते हैं ना भाई। नहीं, आप वो घंटी तो होला तो नहीं करते आप ना। अच्छा। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइज। सुन लीजिए, हाँ, पूरा हो हल्ला किया, अच्छा। और जब इनको लगा कि 22 तक जो है मतलब वो भी लग रहा है काम नहीं आने वाला है, अच्छा। और वो उस पार्टी के साथ जिसको पानी पी पी अगर जाते थे। अच्छा। आपको भी चंद दिन पहले मैं आपके डिबेट में बैठा था, आपको याद होगा, जो नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर एक कुछ महिलाओं को लेके बोला था, आपको याद है? मुझे सब याद है। और हम लोग डिबेट किए थे उसके ऊपर। जी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चिल्ला चिल्ला के ना जाने, और एक बीजेपी की विधायिका थी, अच्छा। बीजेपी की विधायक थी, उन्होंने क्या बोला था मुझे याद है कि मैं तो शर्म के नाथ करे, मैं जो है मतलब न जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था। अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ गौरव जी, लेकिन आप सोचिए 22 तक राम राम, और उसके बाद 22 तारीख के बाद से जो है जब देखा कि इन्होंने चर्चा नहीं, तो पूरी गोदी मीडिया पलटू राम चिल्ला रही है। अच्छा। तो आज के समय में ये हालत ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं। एक चीज और गौरव जी देखिए, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। बोल लीजिए। अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये लगातार जो संघीय ढांचा के ऊपर इतनी तेजी से लोग चोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे कर्नाटका में सरकार गिराने का काम हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार गिराया हो, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराया हो, मणिपुर, मतलब कई सारे राज्यों को अगर आप उठा के देख लीजिए, तो इतना ज्यादा अभी तक जो है किसी ने संघीय ढांचे को चोट नहीं पहुंचाया होगा। अच्छा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, शायद बीजेपी प्रवक्ता साहब बता पाएंगे, प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी जब बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा। आखिर उनकी गोटी वहां पे क्यों नहीं चल पाती है? पता है, वहां पे एक शेर है तेजस्वी यादव, अच्छा, जिसने घुटने पे लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनको, प्रधानमंत्री जी को। और आज जान लीजिए, बीजेपी की मजबूरी आप समझ सकते हैं, आप कितने मतलब जो है कि किस स्तर पे जाके बीजेपी को समझौता करना पड़ा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे।
लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म हया तो खत्म हो गई है सब। अच्छा अच्छा नैतिकता तो खत्म ही है, मान लो आप। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने देखा होगा जो उनके कैबिनेट में जो मंत्री बने लोग हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं पहले का, अच्छा सारे के सारे अलग अलग पार्टियों से आए लोग हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप देखिए असम के अंदर देख लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा कौन सी पार्टी से आए? कांग्रेस से आए। अच्छा वो सबसे पहले बड़े ब्लैक लिस्टेड थे भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की डायरी में। अच्छा लेकिन जैसे बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने क्या हो गया, वो एकदम नंबर 1 के ईमानदार नेता हो गए। अच्छा, अच्छा। आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र के अंदर, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी की बात ये लोग नहीं मानते बीजेपी के लोग। वो 70,000 पूरा करोड़ इतिहास भूगोल समझा रहे चंचल भाई। 70,000 अरे करोड़ के गठबंधन में घोटाले बोल की बात लीजिए। सुनिए। 70 यहाँ पर सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ चंचल सर। भाई, चंचल मैं उसके बाद आ रहा हूँ, सुन उल्टा लीजिए। डाइवर्ट मत करिए, पूरे सुनिए। देश में नहीं पूरे चंचल भाई, देश में मेरा जितने सवाल बड़े केवल एक है, भ्रष्टाचारी- आपने यहाँ पर सुंदर सुंदर बातें कही कि कौन घर आता था, तो हमने चिरकुट नेता का बयान भी सुना है कि चिरकुट नेता बोला गया, और हमने अखिलेश बखलेश भी सुना है। वो अच्छी बात है, ठीक है, सुनिए, वो सुनिए। प्रेम था क्या? मैं बता रहा हूं। आपके नेता मध्य प्रदेश चुनाव जाते हैं, कांग्रेस के लिए बोलते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अच्छा आप वो बताइए अलग गौरव से जी, बोल रहे थे क्या? गौरव जी, वो कौन सा प्रेम था? आज सुनिए, जिस मेरी बात पूरी NDA करिए। हाँ। मेरी बात पूरी हुई तक से भाई, जो आपने यहाँ पर नीतीश कुमार को, बीजेपी को आपने यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया, तो कटघरे में तो आप भी खड़े होते भाई। भाई आपके नेता किसी नेता को चिरकुट बोल रहे हैं, वो आपके नेता को एक नेता अखिलेश बखलेश बोल रहे हैं, और कांग्रेस धोखेबाज पार्टी, वोट न देना कहो तो मैं बयान सुनवा दूं आपको। तो जिस पार्टी के लिए आप यहाँ पर अच्छाई बता रहे हैं, जिस पार्टी को आप सहेज रहे हैं, उसी पार्टी के लिए जहाँ पर आप जुड़ने की बात कही जा रही है, उसी पार्टी में तो यहाँ पर इतना बड़ा बयान युद्ध हुआ है कि यहाँ पर मेरी डिबेट में, मैं आपको डिबेट बता देता हूँ, मेरी डिबेट में तमाम सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जमकर लड़े हैं। तो मैं किसको बेहतर मानूं, पहले बेहतर मानूं या आप बेहतर मानूं? थोड़ी आप ही बता दीजिए जरा। मुद्दे पे आ गौरव जी, जाइए। बहुत सही बात आपने कही। मैं सही बोलता हूँ। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, सारे घटना चक्र हम लोग कई बार डिबेट बैठे, उन बातों पे मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, उस समय का जो चीजें आई क्रिया। चंचल भाई इतिहास गिनाएंगे, मेरी इतिहास बात मैं भी सुनिए, गिनाऊंगा ना मेरी बात आपको। सुनिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी। कि प्रधानमंत्री जी ने भली रैली में डीएनए की बात कही थी नीतीश कुमार जी। अच्छा और आपको नीतीश कुमार जी के बयान को आपने याद किया होगा, देखा होगा आपने, अभी चंद दिन पहले की बात जी। है। आदरणीय अमित शाह जी ने क्या क्या बयान दिए थे जब उन्होंने विधानसभा के अंदर वो वीडियो बोला था उन्होंने, अच्छा। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। मैं जो मेन बात कहना चाह रहा था कि मैंने कहा कि आप बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तो राम के नाम पे अब 400 सीट पार कर गए, हाँ पार कर जाएंगे, हाँ। और आप सोचिए उसकी क्या मजबूरी रही होगी। 38 पार्टी के गठबंधन के बाद एक पार्टी को उन्होंने किन शर्तों पे जाके घुटने के बल पे टेकना पड़ा। मैंने कहा पूरे देश में, सुन लीजिए, आपने देखा है घुटने नहीं, बल पे? मैं बता रहा हूं, पूरे देश में आदरणीय अमित शाह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिल करके न जाने कितनी सरकारों को तोड़ा इन्होंने, अच्छा आपको याद होगा, और एक एक राज्यों में सरकार तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, और आपके सामने उदाहरण बहुत सारे हैं। चलिए। लेकिन सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, और लेकिन आप ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रधानमंत्री जी चलिए। की, आदरणीय अमित शाह जी की, कि वहां पे घुटने पे टेकना पड़ जाता है चलिए, ठीक है, बिहार चलिए। के अंदर, आप- जहां पे उनकी एक भी नहीं चल चल पाती। बिहार घटना का हम छोड़ दिए, सुन पहला लीजिए, पहला अब मैं गठबंधन आता हूं संभालिए। गठबंधन की बात सुन लीजिए। हाँ, संभाल लीजिए। इंडिया अलायंस हमारा हाँ, पूरी तरीके क्योंकि से, आपके अभी सुन तक लीजिए। 11 सीटों वाले उसमें जो ट्वीट गौरव किए ना जी, एक्स पर, नहीं, उस पर कोई अभी आधिकारिक बयान आया नहीं, नहीं नहीं, आधिकारिक नेता का। बयान अभी आपने आदरणीय अजय राय साहब का बयान देखा आपने? उन्होंने कहा है क्या? स्पष्ट उन्होंने कहा, उन्होंने क्या स्पष्ट कहा? कि ये सकारात्मक प्रयास है, हाँ। सकारात्मक है, मैं हाँ, उसका पर धन्यवाद 11 करता हूं। सीटें स्वीकार नहीं की अभी, ये भी मान लीजिए। कहो तो बयान दोबारा सुना दूं तो आपको। आपने शायद पूरी ट्वीट पढ़ी भी नहीं है। हाँ ये हुआ, देखिए, हाँ। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, अच्छा। और हमने करके दिखाया भी है। अच्छा चलिए ठीक है। आपने देखा होगा। और इसके बाद बता दूं आपको, देखिए, जब देश महत्वपूर्ण है, अच्छा। आज के समय आप मुझे बताया कि आज सोचिए, आज संवैधानिक संस्थाएं, आप खुद सोचिए कि फिर कल आप सरकार- डाइवर्ट कर दिए नहीं, नहीं, चंचल भाई। मैं- फिर मैं ED मुद्दे CBI पे। नहीं, सुनिए, ED गठबंधन के CBI आधार मैं बताइए, बता रहा 24 हूं। की बड़ी लड़ाई है यहाँ पर, बताइए। आज ईडी गठबंधन की ईडी सीबीआई बीजेपी गठबंधन सदस्य हैं। अच्छा गठबंधन पार्टियां तो कहां 40 से हो गए जुड़ तो, आप? अरे ये- 40 हो गए, अरे ED जोड़ लो, नहीं, CBI भी जोड़ लो। वो 420 तक पहुंच जाएंगे अगर जोड़ेंगे सारी संस्थाएं तो। अच्छा हाँ, 420 तक लिस्ट पहुंच जाएगी। छोड़िए, मैं बात में आ रहा हूं। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सोचिए कि आपने देखा होगा जिस तरीके से हाँ हेमंत सोरेन जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, हाँ और आपने देखा होगा यहाँ पे बिहार के अंदर हम्म, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का नंगा नाच जो चल रहा है, अच्छा। आने वाले समय में ये अमृत काल जो बताया जा रहा है, अच्छा, अमृत अच्छा। काल नहीं बल्कि विष काल है, चलिए और ये विष काल है, इसका भी हिसाब चलिए, होगा। चलिए, इस विष काल है, मुकदमे मत चलिए। रहिए, इसका भी हिसाब होगा। चलिए। और आने वाले समय में देश कैसे बचे, हम समाजवादी विचारधारा के लोग, चलिए। और जो है समान विचारधारा के दल और जो लोग हैं, सब पहले फिलहाल चुनौती आपके सामने ही है चंचल भाई कि आपके गठबंधन के जो साथी हैं उनको एक करे रहे, ठीक है? ऐसा ना हो, सबका लक्ष्य ऐसा ना हो, एक है, बीजेपी को ऐसा ना हो हराना। कल फिर नया बयान आ जाए। सबका लक्ष्य एक है, बीजेपी को चलिए हराना। चल ठीक है, ये जान लीजिए। चल ठीक है। प्रवक्ता भाजपा दिवाकर भाई, चंचल भाई ने बड़ा घूम घूम के बातें की। असम भी पहुंच गए थे और हेमंत सोरेन के पास ही पहुंच गए थे,
और जदयू भी याद कर लिए, नीतीश कुमार भी याद कर लिए, उनके बयान भी याद कर लिए, पर ये नहीं बता पाए कि आधार क्या होगा। गौरव भाई, चंचल भाई का मैं वक्तव्य सुन रहा था। पहले तो इनकी भाषा में गोदी मीडिया आप लोग हैं, ये आप लोगों पे भी विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात, चंचल भाई से गोल मटोल इनके बारे में यही कहना है, जैसे हम लोग गांव गिराव से आते हैं, हाँ जी, तो पहले अखाड़ा होता था, अच्छा, अखाड़ा होता पहलवानी होती थी, अच्छा। मल्ल युद्ध। हाँ, तो जो जिसके पास दाव नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, पहलवान बार बार रिंग से बाहर भागता था। अच्छा, इसलिए भागता था कि समय पास हो जाए और किसी तरह से ट्राई कि हमारी बेइज्जती न हो कि हम हार गए। अच्छा, अच्छा, तो इनका, भाग रहे हैं। हाँ, इनका हारना तो तय है, अच्छा, हारना इसलिए तय है। गोल मटोल इधर उधर, कभी आसाम जा रहे हैं, घूम कहीं रहे कुछ हैं। जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अच्छा, और राम मंदिर का नाम लिया। राम हमारे आदर्श हैं, राम सत्य बोले है। हल्ला किया था आपने, इवेंट बना दिया था। बता दें, बड़ा दर्द है इनको। इवेंट हाँ। एक सोच लीजिए, इवेंट भाषा एक ऐसी आती है समारोह की, अच्छा, उत्सव की। उत्सव। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए उत्सव की बात थी। पूरा क्या विश्व बात। देखा, पूरा देश देखा। क्या बात। उत्सव तो मनाएंगे भाई। 500 साल बाद रामलला कहाँ से आए, कैसे, कठिन परिस्थितियों से स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो असंभव लोग कर रहे थे। जी। इन लोग मजाक करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, लेकिन हमारे आप बता रही तो बना भी आदरणीय लिया है। प्रधानमंत्री जी उस चैप्टर को क्लोज कर दिया कि राम मंदिर स्थापित, राम आ गए। अच्छा। अब पूरे अपने भव्य रूप में आए, पूरा देश देखा, ये भी देखे, ये इनको भी निमंत्रण गया। हाँ। इनको आस्था भी है। हाँ। इनके बड़े नेताओं का मैंने बयान सुना भी है, शिवपाल जी से लेके सबका। आदरणीय बाण सराहनीय रहा, लेकिन चाह करके भी, हाँ, चाह करके भी घर के गार्जियन जैसे चाहते हैं कि सपा में है तो कहीं सपा को वोट दो, लेकिन घर के गार्जियन जब सपा को कहते हैं भाई साहब, तो इनके घर के अगर भाजपा से, राम से प्रेरित होकर के वो लोग भाजपा को वोट दे के आते हैं। अच्छा। वही हाल इनकी रही। इन लोगों की मंशा थी हाँ, कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में हम जाएं, अच्छा, लेकिन गार्जियन इनके कह दिए कि नहीं जाना है। तो मन महसूस के बयान आया कि मेरी भी इच्छा है जाने की। इस अच्छा। तरह के बयान, अच्छा। कोई राम का विरोध नहीं किया। जैसे हम लोग ये तो कटाच कर रहे हैं, कह रहे राम के सहारे कैसे जीतेंगे। अरे सुनिए, कटाश तो इनकी भाषा में बता दिए ना। अच्छा, राम के सहारे, राम ही आदर्श हैं, राम राज की परिकल्पना, राम सत्य हैं, राम यथार्थ हैं। अच्छा, राम देवता है, देवता के साथ राम राज एक परिकल्पना अच्छा, की जो की गई थी, वो राम राज इसमें चल रहा है। अच्छा, रामायण चल रहा है, क्या चल बात है? रहा है। राम राज से बड़ा राज्य क्या हो सकता क्या है, बात है? जो अमृत मने काल भाई लगा चल- रहा, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात अरे पर, हाँ। सुनिए, अमृत काल चल रहा है, जिसको ये अपनी भाषा में जो कहें, इनकी भाषा जो है बड़े नेताओं के, तो कभी सुस्पष्ट तो बोलेंगे नहीं। अच्छा, काहे कि इनका मतलब है केवल ये है कि अच्छे चीज़ों को भी, जैसे राम मंदिर में निमंत्रण सबको गया, सभी लोग आए। कौन नहीं आए, प्रदेश से, हर प्रदेशों से लोग आए, अच्छा, अच्छा, सारे सेलिब्रिटी आए, अच्छा, सारे लोग गए। किसी को मना कर दिया गया। सुनिए लीजिए, मत आइएगा आप, लीजिए, प्रधानमंत्री जी का छोटा हो जाएगा, फोटो नहीं, नहीं हो जाएगी। सुन लीजिए जी। वहाँ पे कंगना रनावत जी अरे पहुंची थी। सुन लेंगे आप। कंगना रनावत जी एक्ट्रेस हैं, अच्छा, मैं सम्मान करता सेलिब्रिटी हैं। अमिताभ बच्चन जी सेलिब्रिटी हैं, जया बच्चन सेलिब्रिटी हैं। हाँ। अब जया बच्चन जी को भाई कह सकते नहीं तो हैं। महामहिम उनकी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति। सुनिए, राष्ट्रपति की बात कर जो बात हो गई, अब जो कंडीशन बनी हो, जैसे मना कर देंगे, मत आइएगा। अरे सुनेंगे आप। लीजिए। मना करने के लिए आपके पास चिट्ठी तो आई नहीं थी कि मना कर दिया गया। आप जब शिलान्यास हो तब भी नहीं बुलाया गया कि मत आप आइएगा, आप उद्घाटन सुनेंगे, करेंगे, मैं यहीं सब आप कुछ कर दूंगा। सुनेंगे। बारी 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 बारी, हाँ बोलिए, अरे कुमार भाई बोलिए। सुनिए, राम पे कटाक्ष मत करिए, और तकी भाई आप तो एकदम मत करिए। अच्छा, क्यों क्यों? नहीं कर रहे? नहीं करेंगे तो राम फिर- कटाक्ष, हम लोग राम हमारे नहीं है क्या? वही कर राम पे आपके जो अकेले राम है, उस राम की बात नहीं है। एक आपके राम है, एक सबके राम है। नहीं, एक जो सबके राम की जो पूजा करते सबके हैं। राम हैं, उन्हीं एक के, आप लोग जो उन्हीं का काल्पनिक आदर्श राम बना रहे हैं। नहीं, काल्पनिक नहीं, आप लोग जो बना रहे हो, आप हम जो लोग राम आप सबके राम बना हैं। रहे हैं, आप जो सुनिए पूरी सृष्टि पूरी करती पहले है। बात आप सुन लीजिए। हाँ चलिए बोलिए, हाँ। और जहाँ तक इनकी बातों का और जवाब देने के लिए बस इतना कहना है। अच्छा। इनका गठबंधन, हाँ, नीतीश जी, जैसे हम लोग सुबह का ट्वीट पढ़े, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सपा के अध्यक्ष जी का, कि हम ये दे रहे थे, जैसे नहीं होता कि बिल्ली अंगूर की जो कहानी थी। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, अच्छा। तो कहाँ वो दे रहे थे, जब चले गए तब कह रहे हम इनको प्रधानमंत्री प्रपोज कर रहे थे। बिल्ली ना, लोमड़ी थी उसमें, लोमड़ी हाँ, बोली थी, अंगूर वही खट्टे कह रहे हैं। हैं। तो हम नहीं पूरी बात करें, आप अर्थ समझ जाइए ना भाई, बड़े नेता हम कुछ कहेंगे जी नहीं। बिल्कुल जी, हाँ। जी जी जी, चलिए ठीक है। तो वही हाल है। चलिए, अब और ये- इनके पास कुछ है नहीं। चलिए, और चलिए, इन्होंने चलिए, संजोग, चलिए, सुनिए गौरव जी, चलिए। एक चीज बहुत अच्छी इन्होंने कह दिया। हाँ। ये 420 पार कर रहे हैं, अपनी भाषा में इन्होंने कह दिया। हाँ। सारे दल जुट अरे करके 420 गठबंधन बता रहे हैं आपका, नहीं कह रहे नहीं, हैं, गठबंधन सारे नहीं। एनसीपी वाले गठबंधन सुन कर लेंगे लीजिए, 420। अपनी भाषा में अपना सुनिए। हाँ। इनकी मनसा ये घर भर गई है अच्छा। कि 420 सीटों के
प्लस चलिए। जा रही है बीजेपी आंकड़ा सरकार 420 बनाने। मिला आपको, चलिए ठीक हो चलिए गया। 420 हो के गया। प्लस बनाए, चलिए, बड़ी सुंदर बात सरकार है। बन रही है। चलिए, सुंदर राजीव बात। गांधी का 415 का चलिए। रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा चलिए, ठीक है है। और 420 से चलिए प्लस ये भी बना पर लिया। यहाँ पर ये भी अहम है, 420 से चलिए प्लस हो गया, हो लाने गया। जा रहे हैं। जी। चलिए ये भी अहम है कि अगले साल बिहार में चुनाव है और 25 तक जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ पर रहते हैं। क्या ठीक है, नहीं नहीं एकदम रहेंगे, एकदम अच्छा, रहेंगे अच्छा, और सरकार बढ़िया चलेगी। ठीक वो सरकार बिहार में वो बेचारे अपने को कुंठित समझ लिए थे कुंठित इनके समझ दबाव रहे। के नाते, अच्छा चलिए ठीक है। जो इनके चलिए, ठीक जो है, इनको हो- आदर्श बता रहे हैं उनके चलिए, हो दबाव गया। के नाते चलिए, कुंठित समझ रहे चलिए, थे। चलिए। मुक्ति पा लिए वो चलिए, समझिए। चलिए 18 महीने आपके साथ रहे, 16 महीने आरजेडी के साथ हाँ, रहे। मुक्ति चलो ठीक है, आ गए, उनको चलो ठीक है, जहाँ हो अच्छा गया। लगा मुझे वहाँ आ मुझे गए। तो आंकड़ा पता है। चलो ठीक हो जी गया। जी जी जी। हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी है। तकी भाई बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? और प्रवक्ता भाजपा ने बोल दिया कि आप नहीं बोलेंगे भाई। देखिए गौरव भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी ने खुद ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार वो हर साल देंगे। 10 साल पूरे हो गए पूर्ण बहुमत की सरकार के, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? अगर एक व्यक्ति ये रोजगार हो जाता है तो पूरे परिवार आज की को डिबेट में पालता है। रोजगार सुनिए, बनेंगे। पूरे परिवार को पालता है। हाँ। तो 100 करोड़ लोगों का के रोजी रोटी रोजगार कहाँ गया? वो कहाँ गया? ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी लाख राम मंदिर के पीछे छुप ले, रामलला के पीछे छुप ले, अच्छा। लेकिन आम आदमी पार्टी कॉलर पकड़ के बाहर लेके आएगी अच्छा। और पूछेगी बताओ 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? वो अच्छा। 100 करोड़ लोगों की रोजी रोटी कहाँ चली गई? ठीक है। उसका जवाब दो। आज क्यों लोगों, आज क्यों युवाओं को इजराइल में जाना पड़ रहा है? इजराइल में के लिए इंटरव्यू और हरियाणा में घोटालेबाजों दिमाग लीजिए अपने, दिमाग पकड़ेगी। दिमाग लीजिए, दंड पे बोलो। घोटालेबाजों की पार्टी दिमाग क्या लीजिए, पकड़ेगी? प्लीज। भाषा में संयमित चलिए। रहिए। इजराइल काला बोलो, पकड़ने की बोलो, औकात बोलो। इनकी है। आज वो काला नौकरी पकड़ने की दिलवा इनकी रहे हैं। औकात है। उत्तर प्रदेश के अंदर काला जाने पकड़ने की इतने औकात बड़े इनकी हो आयोजन गई किए, है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, दिमाग लीजिए, बड़े बड़े नाम दिए और वहाँ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। तकी भाई हो गया, निवेश तकी भाई हो लेके गया, आए थे। तकी भाई। कहाँ निवेश चला मैं गया? आपको रोकूंगा। क्यों युवाओं को मैं रोजगार उत्तर प्रदेश में मैं नहीं आपको मिल रहा है? रोकूंगा तकी क्यों भाई। इजराइल के अरे लिए ठीक है, क्यों भर्ती की अरे जा हो रही गया है? हो गया हो गया। छोड़िए। तकी भाई आज की डिबेट मेरी रोजगार पे नहीं है, इनकी प्लीज। बात छोड़िए, मेरा इनके कहना पास आपसे कुछ तकी है भाई, नहीं। एक मिनट तकी भाई, मेरा आपसे कहना है जो मुद्दा हमारा आज का है, क्योंकि आप तो यहाँ पर बड़े साथ साथ आएंगे, मध्य प्रदेश में चलेगा, अकेले चुनाव लड़ा और वो चुनाव का जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर आकलन करें, मलिक भाई भी आकलन जानते हैं कि कांग्रेस बड़ी करीबी अंतर से वहाँ आ रही है कई सीटों पर, जो कि करीबी अंतर हमारी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कारण हो सकता है। पर यहाँ पर जिस तरह से आपने ऐलान कर दिया पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली का ऐलान भी हो सकता है जल्दी आ जाए, आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है आजकल में आ जाए, मैं उसका उम्मीद नहीं करूँगा। पर यहाँ पर जो IND गठबंधन की बात थी भाई, यहाँ पर हराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हो, आप कह रहे हैं बीजेपी को हम हराने जा रहे हैं, उसका आधार क्या है? क्योंकि आप साथी तो हैं, 4 मीटिंग में शामिल भी रहे हैं, फिर एकरा चलो की नीति क्यों बना रहे भाई? गौरव भाई, इंडिया गठबंधन एक साथ वो है। आपको कितनी सीटें मिल रही यूपी में भाई? सुन लो, लीजिए पूरी बात। सुना दीजिए। इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ है। अच्छा। पहले दिन ये तय हो गया था जो जहां मजबूत है वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अच्छा। और कोई अकेले नहीं, सब साथ में है। अच्छा। पंजाब में भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों को पर्चा प्रभारी बनना पड़े, लीजिए। खुशी खुशी पर्चा प्रभारी बनेंगे क्या प्रेम और है। समाजवादी वाह। पार्टी को मजबूत करेंगे। ये प्रेम और आ गया। समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हम सब एक मलिक साथ भाई, हैं। प्रेम देखिए आप। और बीजेपी का मुगालते में है हाँ। कि हमारे अंदर कोई भेदभाव है, तो बिल्कुल नहीं है। वो अच्छा। मुगालते में रहे, वो अच्छा। चुनाव के आखिर तक मुगालते में रहे। सीटें कितनी लेकिन मिल रही है हम- आपको? हम साथ हैं। अरे और सीटें कितनी एक मिल रही है साथ यूपी में आपको? मिलके भ्रष्टाचार से लड़ेंगे जो बीजेपी ने अरे भ्रष्टाचार सीटें बढ़ा कितनी दिया मिल रही है यूपी में आपको भाई बता दीजिए। 450 सीटें भाई, पे हम झगड़ा जीतेंगे। इन भारत तकी भाई इंडिया गठबंधन सुन तो लीजिए। 450 सीटों में जीत अरे रहा है। सवाल तो लीजिए, ऊर्जा मत दिखाइए। आपको इतनी आप बात कर, पर्चा प्रभारी बनने तैयार है, पन्ना प्रमुख बनने तैयार है, चलो आपको साधुवाद। सीटें कितनी मिल रही है आपको उत्तर गठबंधन में, प्रदेश यूपी में अभी तक आम आदमी पार्टी ने किसी सीट जो आपके लिए अभी आपके लिए हम जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे ना। अच्छा। हम दिल्ली में मजबूत हैं, हाँ। दिल्ली में लड़ेंगे मजबूती से। हाँ। हम एक भी पंजाब सांसद में नहीं है। पंजाब हम में एक मजबूत साथ रहेंगे। हैं। सांसद हम नहीं ज्यादा दिल्ली में सीटें यहाँ मजबूत अगर समाजवादी अच्छा। पार्टी सांसद जीतेगी एक भी तो नहीं इंडिया मजबूत गठबंधन है। जीतेगा ना। अच्छा। समाजवादी की तो पार्टी यहाँ पर जीत आप- उत्तर प्रदेश यहाँ पर में, फिलहाल आप इंडिया पर्चा गठबंधन बांटेंगे। की जीत होगी। फिलहाल- और दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलिए जीत, चंचल इंडिया भाई, गठबंधन की जीत होगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी के लिए पर्चे बांटने वाले, मान लूं मैं? बिल्कुल। हम अगर हमें जो हमारे इंडिया गठबंधन चलिए, को ठीक रोल है। मिलेगा अरे वो उसी हम में सुंदर जाने लगा। वाले हैं। मजबूती से चलिए। करेंगे। ये केजरीवाल ने भी कहा है ऐसा कि हम गठबंधन जहां है। रोल होगा ये होता है वो गठबंधन, दिलाएंगे। वाह। और- चलिए। और इंडिया गठबंधन चलिए। को 450 सीटें दिलाएंगे। चलिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चलिए, हो गया, हटकर चलिए, लगने वाला है। चलिए, हो गया। इसीलिए वो अभी तक चलिए। दल बदल कर रहे हैं चलिए। और लोगों को ठग रहे हैं। मैं अलग-अलग समझ करके। गया सीट आपको नहीं मिलने वाली है, इसे पर्चे ही बांटेंगे। चलिए ठीक है। सीट पर का मैं समझ गया, सीट मैं समझ गया आपके लिए आना नहीं अरविंद हुआ अभी तक। केजरीवाल जी ने पहले दिन साफ कर दिया था हाँ। कि हमारा दिल बड़ा है, चलिए। हमारी सोच बड़ी है। चलिए। हम भारत मैं समझ को गया। बीजेपी मलिक भाई समझ गया, RLD समझ गई। सीट नहीं मिल रही आपको, भ्रष्टाचार की चलिए। प्रकाष्ठा बीजेपी बन गई है। चलिए, ठीक है। हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी ने लिया। चलो हो गया, उससे देश फिर को डाइवर्ट करने कराएंगे। लगे आप। तकी भाई मैं समझ गया आपको सीट नहीं मिल रही है।
उत्तर प्रदेश में IND अब आप गठबंधन जो समझिए। चलो ठीक है। अब जब पर्चा बांटा सीटें कहाँ मिल रही, चलिए ठीक है, आप जो समझिए। ठीक है, चलिए ठीक है। साधु वाला मजहब से रजनीकांत भाई आप भी मुस्कुरा रहे थे, आपको सीटें मिल गई, 7 सीटों की चर्चा चल रही है, और जिस तरह से यहाँ पर IND गठबंधन की बात चल रही है, थोड़ा आप भी अपना बता दीजिए, क्योंकि यार सबने अपनी अपनी बात बता दी, मलिक भी बता दी और तकी भाई तो बता ही दिए कि पर्चा प्रभारी बन लेंगे पर साथ देंगे गठबंधन का। वाह, ऐसी मनोदशा पहली बार देखने को मिली, और इस डिबेट में मैंने पहली बार देखा है कि ये प्रवक्ता ने इतनी बड़ी बात कही। जी बोलिए। की बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, जी आप जानना क्या चाहते हैं गौरव जी? पहले आप मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी भी बोले हैं, चंचल यादव भी बोले हैं, गठबंधन की हालत क्या होने वाली, मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, किसी के आधिकारिक बयान नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आपको 7 सीटें दी हैं, और जिस तरह से 11 सीटों की घोषणा की है, और लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट से यहाँ पर अविनाश मेहरोत्रा का नाम ले लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं खंडित होती नजर आ रही है। रजनीकांत जी। जी देखिए जी दो बात जी बता दीजिए। आज आपके डिबेट बुलाने का कारण भी यही है, जी कुमार जी भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने हैं, जी आपको ये गठबंधन ऐसा लगा कि गठबंधन बिखर गया। अच्छा बात ऐसी नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको सीटें बंटवारा जैसे आपने कहा कि 11 सीट के लिए अखिलेश जी ने ट्वीट किया कांग्रेस की। जी जहां तक मेरी 7 सीटों की बात है तो हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई, बात 7 सीटों पर चर्चा हुई। फोटो भी देखी मैंने। हाँ और हम हमारी बात पक्की। अच्छा हमें उस पर ये नहीं कि मुझे पढ़ाना है, घटाना है क्या। जी रह गई बात कांग्रेस की, जी ये राजनीति है। अच्छा दौर चल रहा है, ये दोस्त करना घटना ये सब लगा रहा। अच्छा इसको आप एकदम से फाइनल मान के चल रहे हैं। ठीक, उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि हम इस पे संतुष्ट नहीं है, क्या है। अच्छा यही बात आई ना कि हाँ ठीक है, तो ये बात की रहती। जी देखिए हम तो आज एक बात कहना चाहते हैं, हम जैसे पक्का जैसे बैठे हैं जी इस बार जैसा बड़ा नेता तरह का डिसीजन है, जी उन्होंने डिसीजन लिया है। जी रजनीकांत जी आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही, प्लीज सही करा ले। जी मुझे आपकी आवाज बहुत आई जी आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ अब जी बोलिए। आ रही है, बिल्कुल आ रही, बोलिए बोलिए। जी की बात होती है जी जाना और फिर एक है जी तो नहायत ही दुखद घटना है। जी जैसे कि इसको अदर कीजिएगा आप, मुझे कहीं से बैकग्राउंड म्यूजिक की यहाँ पर आवाज आ रही है, किसी का बैकग्राउंड से यहाँ पर आवाज लगातार आ रही है, मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। रजनीकांत जी बात करिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। जी अगर किसी का बैकग्राउंड, जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे तो बोलूं, बोलिए बोलिए रजनीकांत जी, बोलिए बोलिए। देखिए अभी जैसे ये होता है ना कि सबका साथ सबका विकास, जी तो विपक्ष को 2 CBI का। अच्छा मंत्री जी सब कुछ करते हैं, जी तो CBI का साथ जो है विपक्ष को नहीं मिल रहा। अच्छा और ये जो है हमें तो लग रहा है बिहार के घटनाक्रम भी कुछ इसी तरह, जी आज नहीं कल आपको कुछ हो सकता है, खुलासा हो जाए। अच्छा हाँ कि जी। कोई सांप और कुछ जी कहीं से एक उड़ती खबर आई कि चंदे उंदे की कोई बात है, कुछ है, ऐसी बातें हैं। अच्छा ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार पे कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से पलटी मारना, लोग एक दूसरे के। रजनीकांत जी मेरा सवाल लेने पर मैं सुनील भाई को लेता हूँ। मेरा कहना है आपने तमाम अच्छी बातें कही, गठबंधन को यहाँ पर बहुत बढ़िया बताया, अच्छा बताया, पर ये वही गठबंधन है जो बोलता रहा कि विधानसभा चुनाव में जब यहाँ पर हार सामने आई थी 5 राज्यों में, यहाँ पर 3 जगह यहाँ पर बुरी तरह हारे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि ये गठबंधन 24 चुनाव के लिए हुआ है। पर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं।
तो ये ऐलान से आपको कहाँ तक लगता है भाई ये मजबूत है? ये मजबूत कहाँ है? कोई बोल रहा है कि यात्रा का निमंत्रण नहीं मिलता है, कोई बोलता है यात्रा की हमको बताया नहीं जाता है, किसी यात्रा में वहां पर पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है। थोड़ी मजबूती मुझे बता दीजिए, मैं भी समझ जाऊं, मेरे समझ से तो बाहर है जी। नहीं नहीं, देखिए जी गठबंधन का कोई मतलब नहीं। और जहां तक की बात है, उत्तर प्रदेश में हम लोग कांग्रेस का सम्मान कर रहे हैं और कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं। चलिए ठीक है। कांग्रेस ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सीटें अखिलेश डिसाइड करेंगे, अच्छा लोगों ने कहा था कांग्रेस। चलिए ठीक है, ठीक है तो वो बात जी। और रह गई सबका एम खाना है। अच्छा तो इसको ये मानिए आपकी जो जहां भी लड़ रहा है वो भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा है। अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पर आप जो है बार में एक हो जाएंगे, फिलहाल यहाँ पर अलग अलग है, बार में स्थिति क्या बनी। मैं समझ गया, मुझे आपकी बात आ गई, ताकि भाई मुझे एक बार बताइए, नहीं तो फिर मैं सारे बयान लाइन से खुलवा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया रजनीकांत जी। आप ये कह रहे हैं यहाँ पर सब चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी सब एक हो जाएंगे। चलिए, हम साथ साथ हैं पर अलग अलग हैं, साथ साथ तो है पर चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। सुनील भाई थोड़ी समीक्षा कर दीजिए भाई, सुनना बोला मैंने भाई। गौरव जी जी मैं सबसे पहले जवाब देना चाह रहा हूं अपने तकी भाई का। तकी भाई का भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके साथ कार्य किया है जी, वो घोर निंदनीय कार्य किया है। अच्छा, इसलिए इनके मंत्रियों को जेल में डाल करके रोजगार बाधित कर दिया। अच्छा 22 साल से 18 साल के लोगों को शराब पिलाने की व्यवस्था कराई थी तकी जी ने। खूब शराब बिकती, अब खूब आराम से लोग पीते, लेकिन बीजेपी ने इनके अरमानों को पानी फेर के बेरोजगारी बढ़ा दिया। अच्छा, अब वरना और क्या, अरविंद जी जेल में न होते, हाँ, जेल न होते शराब का कारोबार बढ़िया होता, हाँ, व्यापार, मनीष सिसोदिया जी जेल में ना होते जी, कारोबार बढ़िया होता। अच्छा, जब कारोबार बढ़िया होता बेरोजगार कम होता। अच्छा, दूसरी बात कि केजरीवाल जी, गौरव जी, शीला दीक्षित के कागज लेके गली गली में घूमते थे, महाचोर महाभ्रष्ट कांग्रेस अच्छी तरह मुख्यमंत्री रही जी, बिल्कुल याद है। आज याद है, आपने भी देखा, सारी मीडिया ने देखा। आज देखिए फिर हाथ मिलाने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं मैं पंजाब में अकेला लड़ूंगा, दिल्ली मेरी है, मैं दिल्ली में ऐसे रहूं। ये महत्वाकांक्षी गठबंधन है, इसका भविष्य अंधकार में है। अंधकार में, लीजिए बड़ा नहीं अंधकार में होता जी। तो ये बताइए हमको, बोलिए। मैं किसी बीच में नहीं बोला हूँ, गौरव जी थोड़ा सा मना कीजिए। मेरी आप ये गठबंधन जो है महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी संबंध बहुत दिन तक नहीं चलते। नहीं, रजनीकांत जी बोले हैं कि अभी चुनाव अकेले लड़ेंगे, बाद में एक हो जाएंगे, बोल तो रहे हैं अभी। रजनीकांत जी बोले अभी नहीं देखिए, रजनीकांत जी हमारे बड़े भाई हैं जी, सुन लीजिए, और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। सरकार को बनाना और गिराना, गौरव जी, बनाना और गिराना दोनों काम आपको आते हैं जी। तो सुनील भाई मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। रजनीकांत कुछ बोले, रजनीकांत बोले, क्या बोले भाई रजनी भाई जी? देखिए मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अलग लड़े, चाहे गठबंधन में लड़ रही हैं तो लड़ेंगी, गठबंधन में ही लड़ेंगी। अच्छा, लेकिन वो सबका एम भाजपा को है। अच्छा, ये मैंने कहा। अच्छा, तो 4 मीटिंग लड़ेंगे, एक हो जाएंगे। बात तो भाई है ना भाई, आपने यहाँ पर अलग अलग बोला है, मैंने एक साथ उनको कॉम्पैक्ट कर दिया भाई, इकट्ठा कर दिया है कि अलग लड़ेंगे बाद में एक हो जाएंगे। ये तो कहा मैंने, अलग थोड़ा बोला। नहीं जी, चलिए गौरव जी, चलिए ठीक है, मैं समझ गया, हम साथ साथ हैं पर अलग अलग लड़ेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए सुनील भाई, बोलिए। गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। नीतीश कुमार जी को देखा आपने, साथ छोड़े भाग गए। लीजिए, 22 तारीख की घटना के बाद से भारत के कोने कोने में जी जो दृश्य मैंने देखा है, अच्छा, मुझे तो लग रहा कि आप विपक्ष कहीं युद्ध में टिक ही नहीं रहा है। अच्छा, सड़कों पे रंगोली, अच्छा, दिल में रंगोली, अच्छा, सनातनियों ने पूरे देश को रंगोली से और भगवे से रंग दिया। अच्छा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, खंडन कर दीजिए, आप बड़े पत्रकार हैं। मलिक भाई बोलेंगे आपकी बात पर, बोल लीजिए अपनी बात, बोलिए। तो इस तरह से जी गौरव जी पूरे देश में 22 तो कुल मिला के आपको कहना है कि गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है, कुछ नहीं होना है। नहीं मैं थोड़ा सा अखिलेश जी के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी बहुत दरिया दिल वाले हमारे नेता हैं। कम से कम 11 सीटें कांग्रेस को फिर दे दिया।
एक बार हाथ मिला के देखा कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, अब फिर यही बैठे हैं, कितना फायदा होगा चंचल जी 24 चुनाव में देखेंगे। सुनील भाई फायदा हुआ ना हुआ हो, पर आपने बात सुना है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के फार्मर प्रवक्ता सर मोहम्मद तकी ने क्या कहा कि सीटें मिले ना मिले हम पर्चा पे भारी बन जाएंगे पर बीजेपी को हराने यहाँ पर काम करेंगे। देखिए कितना बड़ा दिल है। मुंगेरी का सपना सीरियल देखा है आपने? अच्छा, देखा है, बिल्कुल देखा है, देखा है ना। 24 चुनाव में देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष में समाजवादी पार्टी। मेरा एक छोटा सवाल आपसे है सुनील भाई, यहाँ पर प्रवक्ता सभा पूछने जा रहा है आपसे चंचल जी। आपने सारी बातें तो बता दी कि अब तो पूरा बीजेपी एकदम 543 पार कर देगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जी कि बीजेपी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को घुटने के बल चलना पड़ गया बिहार में। और नीतीश कुमार, सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ा होना पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की? 544, अरे मैंने क्या हमारे बिल्कुल बीजेपी यहाँ पर विरोध कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी एक कौन सा होता है? अरे योगी प्रधानमंत्री जी योगा करते हैं घुटने पे, घुटने के बल नहीं, नीतीश थे हमारे और नीतीश जी की घर वापसी का मन हुआ, देख लिया कैसे आपके कई बार मन हुआ भाई, वहाँ गए, उनको लगा जिनको गाली दी आपने, अरे गाली कैसे आपके थे? हमारी सरकार थी। बारी मौका दूंगा, गलत बात मत। डीएनए का दिवाकर जी समय दीजिएगा। बिल्कुल लूंगा। डीएनए का मतलब जानते हैं खराब होना। तो आपके अगर अपने थे तो आप ऐसी गाली दे सकते थे? कभी गाली होती डीएनए खराब। ठीक है, 18 महीने वहां रहे, 16 महीने यहाँ रहे, फिर आगे क्या दिक्कत है? पसंद है बीजेपी नहीं जाएंगे। अच्छा गौरव जी, जब आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ऐसे लोग भागेंगे आपकी पार्टी से। लीजिए। अरे गौरव जी, मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ आपके चैनल पे। सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। मैंने जब नीतीश कुमार जी आए थे तब मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी को जानबूझ करके बीजेपी ने भेजा है ताकि उस समय जो विपक्ष के अंदर एक वैक्यूम था, खालीपन था, उसको भरा जा सके। वरना नीतीश कुमार 45 एमएलए लेके आए थे। आप देखिए शिवसेना के अंदर जब राज ठाकरे गए तो किस तरह से बीजेपी ने एक्ट किया और इनको कैसे खुला छोड़ दिया। 45 एमएलए बहुत बड़ी बात थी बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने इनको खुला छोड़ा क्योंकि ये जानबूझ के विपक्ष के अंदर इनको भेजना चाह रहे थे और इनका प्लान था कि चुनाव से पहले इनको वापस बुला दिया जाएगा। उसके तरह ये कार्य किया गया है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देखिए। नीतीश को जितने दिन बाहर रहे, क्या नीतीश को ईडी कार्रवाई हुई? क्या ईडी को गिरफ्तार करने गई? कितनी कार्रवाई हुई ईडी की उनके पास? और यही जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गए थे तो बीजेपी ने क्या क्या नहीं कर दिया। तो ये बीजेपी का एक पूर्व पहले से एक प्लान था जिसके तहत नीतीश कुमार को भेजा गया बाहर, विपक्ष के अंदर रहे, फिर वो जा रहे थे प्रधानमंत्री बन जाए। ये हम लोग जान गए थे, ये सोनिया गांधी जान गई थी, ये समाजवादी पार्टी के लोग जान गए थे, हम लोग जान गए थे, इसलिए हमने उनको तो बता देते हैं मुख्य पद नहीं लेने दिया। वो चाह रहे थे उनको पहले से प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, हमने उनको प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनने दिया। सही में इतना आप जान गए थे, उनको मीटिंग में क्यों बुलाते रहे? देखिए उनकी इच्छा थी, उन्होंने इच्छा को जाहिर किया कि बीजेपी अब यहाँ पर चाह रहे थे। चलिए मैं समझ गया, अब यहाँ पर अंकुर आपके खट्टे भाई हो गया। विपक्ष का मुख्य चेहरा नहीं बनने दिया, विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया, उनको का चेहरा नहीं बनने दिया। और जब खड़गे जी का नाम लिया तब ये बिदक गए। ताकि भाई मैं समझ गया यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं। चलिए ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम किसने लिया था? हो गया चलिए, केजरीवाल ने लिया था, ममता बनर्जी ने, उससे भड़क गए इस बात पे। ऊर्जा आ गई। चलिए ठीक है, मलिक भाई कुछ बोल रहे थे आप। मलिक भाई सबका जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए मलिक भाई क्या बोल रहे थे? जी, बहुत सारी बातें हुई और दिवाकर जी ने कहा कि राम आ गए। तो पहला तो सवाल ये है कहाँ से आ गए? राम जी तो पूरी दुनिया में है, कहाँ से आ गए? दूसरा जी कहाँ से आगे बताइए। हाँ, जहाँ से आप लोग तोड़ के ले गए थे, ये तोड़ के ले गए थे सरकार, आपकी सरकार चबूतरा बना के टेंट में रखी थी, आपने टेंट से मंदिर में लाने का काम नहीं किया। टेंट से लाकर नहीं लाए, मैं स्टूडियो राम आ गए, अपने भव्य महल में आ गए, मैं स्टूडियो राम राज आ गया। दिवाकर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज सुन लीजिए पहले। मतलब जवाब आप ही को देना है, सत्ता में आप ही है। जी बोलिए। आपको ही जवाब देना है। बोलिए। बार बार कहते हैं ये कि राम आ गए। अच्छा भाई कहाँ से आ गए? पहला सवाल। मुख्य यजमान कौन थे? उनका तो फोटो किसी ने नहीं देखा दुनिया में। और अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि सनातनियों ने दिखा दिया देश में इसका जश्न कैसे मना। जो असली सनातनी थे, जो धर्म गुरु थे शंकराचार्य जी, वो तो आए नहीं और 138 करोड़ लोग नहीं आए। आप बताएंगे कौन शंकराचार्य कैसे हैं? ये जो लड़ाई है, आपने धर्म शास्त्रों का अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। ये आप पहले जानकारी कर लीजिए सनातन धर्म की, उसके बाद बोलिए। क्या है? आपने संविधान का अपमान किया है। ये लड़ाई जो है सत्य और अहिंसा के खिलाफ लड़ाई है।
जो कि हम आपसे लड़ रहे हैं, और आप राम 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 करते हो, लेकिन राम तो सत्यवादी थे, आप तो सबसे झूठे लोग हो, आप तो सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाले लोग हो, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, हर कदम पे आप झूठ बोलते हो। तो आप तो, राम जी तो सच बोलते थे, लेकिन आप तो सबसे झूठे लोग हो, हर चीज पे जुमला फेंकते हो, हर चीज पे झूठ बोलते हो। तो किस चीज को पकड़ा जाए आपकी? जो मुख्य यजमान था उनका फोटो ही दिखाया आपने, कौन थे उसका नाम बता दीजिए, उसके बाद जलाइए, आपके पूरे पास देश ज्ञान है, में मोदी जी को दिखाया। और हाँ, ये देश जो है, ये देश, अरे बौखला क्यों रहे हो आप? सुन लो ना, आप बौखला क्यों रहे हो? सुन लो ना, फिर आप बोलना। अरे आप खराब बोलेंगे, सुनेंगे? आप बौखला क्यों रहे हो? सुन लो ना जी। बोलिए मालिक, बोलिए भाई। मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ कि ये देश जो है वो देश है, हमने किताब में पढ़ा था श्रवण कुमार की कहानी, कि अपने माता पिता को कंधे पे लेके तीरथ लेके जाता है। अरे अडवाणी जी को भी अपने 8,000 करोड़ के जहाज में लेके आ जाना था, क्यों उनको छोड़ दिया? मुरली मनोहर जी जो गुरु थे उनको भी लेके आ जाना था। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अंदर की। देश है, अपने गुरु को छोड़ के आ गए, कोई कैमरे के आगे नहीं गए उनके। तो बार बार राम का नाम लेना बंद कर दिया, क्योंकि आप सबसे ज्यादा झूठे लोग हो। झूठ बोलने वालों के राम नहीं है, आप अधर्मी हो। जवाब लेता हूँ, जवाब दे लीजिए। बोला है मुरली मनोहर जोशी को लेके नहीं गए, अडवाणी जी को लेके। पहले तो इनको अपने बारे में देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकें। इनके पास न कोई लीडर है, न कोई थीम है, न कोई इनका इशू है, न इनका कोई गठबंधन का। इनके नेता को कोई गठबंधन, कुछ पूछे आपसे, बता सुनिए, दीजिए। इनको बता रहे हैं, इनके नेता को कोई नेता मानने के लिए कोई पार्टी कहीं तैयार नहीं, जो इन्होंने गठबंधन, इंडी गठबंधन बनाया। और राम के बारे में आपको क्या अधिकार है? राम आदर्श हैं, राम सत्य हैं, राम एक परिकल्पना है राम राज की। सुनिए, झूठे नहीं, आप झूठे हो, झूठे हम नहीं हैं, झूठे आप हो। और जिनका बात हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के बारे में आप क्या बताएंगे? वरिष्ठ नेता किस कारण से, किस परिस्थिति में, अस्वस्थता के कारण कैसे नहीं आ पाए हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं। गृह मंत्री क्यों नहीं आए? सुनिए और सुनिए, अरे आप बताएं कौन आए कौन नहीं आएगा? आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। राज्यपाल नहीं गए, राज्यपाल नहीं गए थे, राज्यपाल नहीं थे, आपको दिखाई नहीं दिया राज्यपाल? मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं दिखाई दिए? अरे इन लोगों को फर्जी बोलना है, ज्ञान तो कुछ है नहीं बोलना है। राष्ट्रपति जी को ज्ञान तो है नहीं। जो अनुष्ठान था, सुनिए, जो अनुष्ठान था मोदी जी के अनुष्ठान के बारे में, अनुष्ठान के बारे में मोदी जी ने स्वयं जो अनुष्ठान किया, अरे जो सनातन धर्म में जो प्रक्रिया है प्रतिष्ठा की, जो अनुष्ठान है उसको बताएंगे, आप बताएंगे कैसे अनुष्ठान की क्या प्रक्रिया है, आपकी क्या प्रक्रिया है? छोड़िए, क्या दलालों से क्या बात करेंगे जो दलाली करते हैं लोग। आप आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इनके सारे मंत्री जेल में हैं, इनकी बात का कोई वजूद नहीं है। मैं इनकी बात का जवाब, मुझे सपा के बात आप रखो यार, आप हमारे बारे में क्या बताएंगे? आपके बारे में एक शब्द बोलेंगे आप सुन नहीं पाओगे, आप एक शब्द नहीं सुन पाओगे अपने बात। अगर राम बनना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। सुनो, आप नहीं बता पाओगे राम के बारे में, आप राम के बारे में नहीं बता पाओगे। रखो यार अपन की बात, चुप रहो, तुम क्या बताओगे? तुम्हारे बारे में क्या धर्म है, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारे धर्म के बारे में क्या है सुनोगे आप? औरंगजेब के औलाद क्या बताएंगे यार? औरंगजेब अपने भाई गद्दी बैठने वाले बताएंगे। राम भाइयों के लिए गद्दी छोड़ने वाले हैं, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे आप? राम को हम लोगों ने औरंगजेब की परिकल्पना करना, बाबर के राम को क्या नहीं कहा है? राम को इमाम नहीं कहा है। राम साफ सपा की बात का जवाब देने दीजिए। सपा के प्रवक्ता और रालोद के प्रवक्ता सारे लोग संयमित भाषा में अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद करूंगा अपनी बात संयमित रखिए। घर में जब टूटन होती है ना, घर पे जब टूटन होती है तो पड़ोसी को हमेशा दोष दिया जाता है। अच्छा अच्छा, कि इन्होंने ये किया, इन्होंने बरगलाया, इन्होंने किया। अरे आप नीतीश सब घर में हैं, ये सब परिवार है, आप घर को बांट क्यों रहे? ये मेरा घर है, तेरा घर। अरे हम भी उसी घर में हैं जिस घर से चंचल यादव आते, हम भी उसी घर से सुनील त्रिपाठी जी आते, हम भी उसी घर से जिस घर से आप आ रहे, हम एक ही घर के हैं, अलग अलग कहाँ है? लीजिए
हम भी रजनीकांत मिश्रा जी घर से आते, हम भी दिवाकर सिंह घर से आते, लीजिए। हमारा घर अलग कैसे? राम हमारे भी हैं। लीजिए। क्या बता रहे हैं आप? आप चुप रहेंगे? पार्टी जिस मुद्दे बात करने के लिए आप बैठे हो, उस पे आइए। बोलिए इस पे आइए गौरव जी, हमें एक कहना है। बोलिए। रजनीकांत भाई साहब और सुनील त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी है। अच्छा, हाँ। चूंकि सपा के लोगों का वरिष्ठ पत्रकारों पे इन लोगों का एक तरह से देख के भ्रिकुटी तन जाती है। अच्छा, भ्रिकुटी तन जाती है। हाँ, भ्रिकुटी तन कि अगर कह दिए कि पूरा रंगोली सजी या पूरा सनातन धर्म ने दिखा दिया कि कैसे स्वागत किया जाता है, तो इनको भ्रिकुटी तन गई। चलिए ठीक है, इनकी बात है, ये भी खुश हैं अंदर से कि राम आ गए। बुरा लगा? नहीं नहीं, चंचल भाई को बुरा नहीं लगा। चंचल भाई भी रंगोली बनाए थे उस दिन, और घर पे दीपक इनके भी परिवार में जलाया गया था। राम को सभी लोग मानते हैं, राम एक आदर्श है, राम सबके हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि मलिक भाई बोल रहे थे आप झूठे हैं, रामचंद्र जी। सुनिए, उनको कहना, विपक्ष है तो उनको कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना भाई। अच्छा, उनको कुछ ना कुछ कहना, बोलेंगे क्या? अच्छा। उनके पास ना नेता है ना थीम है, मैंने तो बता दिया। अच्छा। इनके नेता अभी तय नहीं कर पाए। खड़गे जी को ज्यों बनाए तब तक सारे लोग केजरीवाल भागने लगे। सुनिए, केजरीवाल सोच रहे थे हमको बनाया जाएगा, केजरीवाल सोच रहे थे मुझे बनाया जाएगा, ममता जी सोच रहे मुझे बनाया जाएगा, अखिलेश जी सोच रहे थे मुझे बनाया जाएगा। जो खड़गे जी का नाम आया, इन लोग खलबली बन गए। तेजस्वी कहे मुझे नहीं बनाया जा रहा है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मलिक जाबिर बोल रहे हैं हमारे नेता सच्चे झूठे नहीं है, जुमला नहीं फेंकते हैं। कौन? इनके नेता अरे ये क्या जुमले की बात करेंगे? इनके नेता तो इतने झूठे हैं। कोयला खा गए, हवा खा गए, क्या बचा जो नहीं ये खा गए? अच्छा, कोयला खा गए, हवा खा गए, राशन खा गए, सब खा गए, चारा खा जाते हैं लोग, सारी चीजें खा जाते हैं, मित्र खा रहे हैं, देश को दीमक की तरह आपने नोच लिया है, दीमक की तरह खोखला कर दिया आपने देश को, इनके पास दीमक की तरह चाट रही है भाजपा देश को। कौन प्रधानमंत्री बनाए थे? मनमोहन सिंह को कौन प्रधानमंत्री बनाए थे? मनमोहन सिंह जैसे जो मौन प्रधानमंत्री बना के चले थे। इनके पास नेता न थीम है। और जहां तक बात रही है, आप संभालिए यूपी में, हमें मुबारक देना है आपको कि आपको आपके भरोसे सारे लोग हैं कि सपा रहेगी, सभी सीट पाएंगे। और आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप मुगालते में रहिए, 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जाने वाली है। कहीं कोई सीट सपने, कहीं कोई 450 पाने जा रही है। एक बार फिर मोदी सरकार, नोट कर लीजिए, एक बार फिर मोदी सरकार। कम से कम 420 के आगे तो बढ़ गए आप। चलिए, धन्यवाद। मैं कहना चाह रहा हूँ, चलो आपने सारी कहानी बता दी, हमारे सुनील जी ने बता दिया कि सब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा का सारा। मैं पूछना चाहता हूँ, अब आगे जो राम के आदर्शों की बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं। अच्छा, लाल किले की प्राचीर से आपको याद होगा, आदर्श गांव का नाम लिया था। आज कोई बीजेपी का नेता बोलने की हिम्मत नहीं करता आदर्श गांव के बारे में। स्मार्ट सिटी की बात करते थे लाल किले की प्राचीर से, आपको याद होगा गौरव जी, 100 दिन के अंदर काला धन आएगा। मुझे सब याद था। कहां गया काला धन? आज 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है विदेशों में काला धन। इनके मुंह पे पट्टी लगी हुई है। ये राम के आदर्शों की बात करने वाले लोग नहीं है। अच्छा। ये एक सुनिए, मैंने क्या बोला अभी आपको, एक राम हम सबके हैं जो पूरी सृष्टि से चलती है। अच्छा, एक ये राम जो है जिनके ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा। और उसके आड़ में छुप करके अपने सारे काले कारनामों को जो छुपाना चाहते हैं। अच्छा। मैं बताता हूं, इन्होंने वादा किया था 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। सुन लीजिए, अरे पहले सुन लीजिए पहले, हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। ये झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों के आंसू बह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सारे लोग मिल, सुन लीजिए 2022 तक, सुन लीजिए 2022 तक माँ गंगा ने मुझे बुलाया था, आपको याद होगा, 2022 तक गंगा साफ हो जाएंगी। आपको याद होगा, हजारों करोड़ रुपए भाजपा ही साफ कर गए, हजारों करोड़ रुपए साफ कर गए, साफ करके। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, और सुन लीजिए दूसरी बात, सुन लीजिए, इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अच्छा। आपको याद होगा, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई। दिवाकर जी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, जानते हैं खेती करना, ईमानदारी से बताइए। सुन लीजिए, गन्ना का भाव बढ़ा, पर्ची नहीं आ रही है आजमगढ़ में, मैं बता रहा हूँ, गांव से बिलोंग करता हूं, मेरी पर्चियां नहीं आ रही है, जा रहे हैं, पर्चियां नहीं आ रही है, पेमेंट नहीं, बाकी कितना बढ़ाया आपने गन्ने का दाम? आप मुझे बता दो, एक बीघे गन्ने खेती में कितना पैसा आता है? मैं डिबेट करने वाला हूं। सुनिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कही थी। आज नाम नहीं लेना चाहते प्रधानमंत्री जी। पकौड़ा तलने को रोजगार, दिवाकर सिंह बोल रहे हैं लोग, पकौड़ा तलने को रोजगार बोल रहे हैं। आज ये सरकार नौकरियों में घोटाला नहीं हो रहा, जमीन के बदले हो गया। दिवाकर जी प्लीज, चंचल भाई, यार दिवाकर भाई बोल रहे हैं कि आपको सुनील भाई बोल रहे हैं कि रंगोली बनी है
तो उससे आपको तकलीफ हो रही है? मैं अच्छा, आप बताइए गौरव जी। जी। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी जो है सनातनी है, मैं स्वागत करता हूँ इनका। मेरी बात ये मैंने नहीं कहा कि चंचल जी ने और बनवाए। मैं सुन लीजिए, मैं भारतीय गौरव जनता जी। पार्टी की तरह दिखाकर घंटी नहीं बजाता हूँ, अच्छा, वो राजनीति के लिए। और हमारे सुन लीजिए, टोपी और नाराज सुनिए, हो जाएगी, और इसलिए हमारे घंटे नहीं सुन बजाते लीजिए, हैं। हमारे टोपी नेता, की नाराजगी हमारे पे नेता लीजिए। आदरणीय घंटे नहीं अखिलेश यादव, सुन बजाते हैं। जी। लीजिए, हमारे नेता टोपी आदरणीय की अखिलेश यादव, नाराजगी हो सुन लीजिए, जाएगी। अच्छा। इनको जानकारी होनी चाहिए, अच्छा। हम लोग हल्ला नहीं करते जी। हैं। इटावा में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, आपने देखा होगा वीडियो, जी। आपने चलाया भी होगा। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो हम लोग भगवान को बेचने का काम नहीं करते हैं। लीजिए। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अच्छा। कम से कम धर्म के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको। लीजिए। अरे आओ, हिम्मत है ना, आप हाँ। विकास बात करो। हाँ, अब बात करें विकास पे। अरे आपने आप दो तो विकास रोजगार की में बात की घोटाला आपने। हुआ, विकास की अरे बात क्या करेंगे? काम किए हो घोटालेबाजों आप? की मुझे सरकार, लखनऊ के अंदर कौन सा काम कोई नहीं एक है? काम बता दो, चलिए। एक काम जितना बता दो ओवरब्रिज बन जिसका रहा है, मुख्यमंत्री हाईवे जी ने बन रहा है, शिलान्यास चलिए किया होगा। हो, जिसका उद्घाटन बताइए किया ना, हो, मेट्रो कहीं चल 50 रही बेड है, का अस्पताल हर बनाया हो, सरकारें में, कोई एक हर स्कूल जिले में बनाया हो, मीडिया आ गई। कोई एक कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूट बनाया हर हो, जिले में कोई मेडिकल काम कॉलेज हो गए, बताइए। आप क्या सब बताएंगे? झूठे, हर जिले में जुमलेबाजी, मेडिकल कॉलेज हो गया, झांसेबाजी, आप इसी कहीं नहीं अस्पतालों में गौरव बताएंगे। जी एक महत्वपूर्ण बता दूं, आप बात हाँ। सुनिए। समय का मैं कितने जल्दी। कंफ्यूज लोग हैं ये लोग। हाँ। ये कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड उसका बनेगा जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे। अच्छा। सुनिएगा बड़े ध्यान से। हाँ। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप आम जनमानस के लिए बता रहा जी। हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जनता के पास मैसेज जाना चाहिए जी। कि एक परिवार में से 6 सदस्य उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अच्छा। और एक तरफ आप कहते हो कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक तरफ आप जो है अपनी ही स्कीम का अरे ऐसे विरोध कोई, करते अरे हो। ऐसे कोई नीति नहीं आई है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलो, चेक करो, ये है अच्छा। आयुष्मान और सुनिए, कार्ड उसका हो बन रहा सकता है। अरे 2 है बच्चों की नीति नहीं आई जिसके है। परिवार में चले हो 6 गया, सदस्य हो। चले हो गया, अरे बात आ मेरी गई। बात, लड़कों को एक अब आप अपना गुमराह करने बंद वाली रखिए, बात है। माँ बाप को प्लीज। भी जोड़ा ये जा आप रहा है। चंचल भाई जुमलेबाजी प्लीज, नहीं है। आप बख्तर आलू बोलेंगे, बोलिए। रजनीकांत भाई कुछ बोल रहे थे, चंचल मलिक भाई लेता हूँ आपको, बोलिए। रजनीकांत जी कुछ बोल रहे थे आप। रजनीकांत जी, रजनीकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रजनीकांत मिश्रा जी आवाज आ रही थी, वो बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। बोलने के लिए है नहीं देखिए, मैं गठबंधन एक बात ही सज्जन कहना आदमी चाहता को। हूँ। जी। देखिए, ये सब एक डर का कारण है, और चिल्लाने से न कोई सरकार बनेगी, न चिल्लाहट करने से कोई अच्छा काम जी। नहीं। जी। देखिए, नीतीश कुमार जी जब भाजपा को पहली बार छोड़े थे, जी। इसलिए छोड़े थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अडवाणी और अटल की भाजपा नहीं रह गई, अच्छा। इसलिए इनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है, अच्छा, ठीक। इसलिए उन्होंने एनडीए को छोड़ा था। जी। फिर किस कारण से फिर एनडीए में गए, फिर यहाँ आए, तो ये राजनीतिक, ये बात जवाब तो भाजपा को देना होगा। जी। तो इसको ये कितनी इनकी जरूरत थी, ये जब इतने राम मैं करके जो आप कह रहे हैं, और हम भी राम भक्त हैं, अच्छा। राम को आना था, मंदिर बनना था, सभी ने इसका स्वागत जी। किया। जी। और जो दिया और चौक फोड़ने की बात हो रही, तो हम लोगों ने भी दिया जलाया, जी। सबने जलाया, चंचल यादव ने जलाया, तो क्या गुनाह किया? क्या बात है, लीजिए। ये सारी बातें तो बेकार की है ना। सभी लोग जलाए। जी। और जवाब तो भाजपा को देना चाहिए कि नीतीश की जरूरत क्यों पड़ गई, चलिए। क्यों इतना डर गए हैं? पूछता समय का मैं अगर पूछता हूँ, ताकत बन गई है तो पूछता क्यों इस तरह के ठीक है, पूछता हूँ। तोड़ और सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, मलिक भाई क्या बोल रहे हैं? मलिक भाई जल्दी बोलिए, 30 सेकंड मनीष भाई। मैं यही कहना चाहूंगा, जी। 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से लड़ेगा और अधर्मियों को हराएगा। न ये राम के हैं, न संविधान के हैं, ये केवल सत्ता के लोभी और सत्ता के लालची लोग हैं। अखिलेश जी के भरोसे खाली पुलाव मत खाइए, कांग्रेस का वजूद नहीं है। चलो ठीक है, सुनील भाई कुछ बोल रहे थे, सुनील त्रिपाठी जी बोलिए जी, जल्दी बोलिए सुनील भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। डिबेट छोटे से बड़े चैनल देख लीजिए। अच्छा। मैं तो ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को नमन करता हूं अच्छा। कि जो दीवारों से पैसे खोद करके इस देश के विकास में लगा रहे हैं। अच्छा। इत्र वाले भी घर जा रहे हैं तो इत्र बेचने वाले को वहां भी नोट निकल रहे हैं, और ऐसे ऐसे 205 लाख करोड़ का कर्ज कहाँ से हो गया? अरे 205 लाख करोड़ का कर्ज जो हो गया वो कहाँ गया? आप भी नमन RBI का 9 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? जो देश के उद्योगपति जीते थे उनके बाद में किसी गरीब घर नहीं जा रही है। आप जैसे जो आज चर्चा करता है ईडी सीबीआई, ईडी से किसी गरीब को मजाक नहीं बोल रहे हैं। सारे कार्यालय में 5 स्टार, पैसा कहाँ से आ रहा है? बोलिए। आप लोग तो ईडी बीजेपी सीबीआई कार्यालय दिन भर में कोसोगे बन गए ही। सारे। कम से कम उसके ईमानदार अफसर पैसा निकाल के देश के विकास में तो लगा रहे हैं। अच्छा। सुनील भाई, बीजेपी मेहुल वाले आपको चौक प्रोग्राम की नहीं बनाएंगे, चिल्लाते रहिए। छोड़ेंगे नहीं। चले हो गया, ये लोग ऐसे चले हो गया, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। चले हो गया। तो महत्वपूर्ण चर्चा पे जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर चर्चा में सबने अपनी बात की, कुछ ने मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कही और तमाम राज्यों के दर्शन भी करा दिए। पर ना जाने क्यों जब मेरी बात इस चर्चा पे आती है तो मेरे मन में केवल एक सवाल आता है, आधार। मैं आधार की बात करूं, वो आधार यहाँ पर गठबंधन का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 मीटिंगों के बाद भी मन के जो भेद हैं वो नहीं मिटे हैं,
तो आप लड़ेंगे कैसे? यहां पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि पर्चे बांटने भी तैयार है और गठबंधन मजबूत है, तो भाई दूसरी पार्टी दूसरी जगह बोल रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो हम कौन सा वक्तव्य को सही माने? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सड़क उतारने तैयार है और पंजाब में अकेले लड़ने के लिए जा रही है। तो यहां पर तमाम मायने हैं जो बताते हैं कि अभी भी बहुत राह बाकी है और अभी भी बहुत संघर्ष बाकी है। नफरत को भुलाकर मन के भेद मिटाकर यहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक यहां पर मन नहीं मिलेगा तब तक आधार नहीं बनेगा, और आधार बनकर ही यहां पर बीजेपी को आप चुनौती दे पाएंगे। जो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं उनसे सवाल भी है कि आधार क्या है। आधार यहां पर सफलता के लिए बनाना पड़ता है, बिना आधार के कोई सफलता नहीं होती, कि बिना आधार के कोई भी नींव नहीं ठहरती है। अब ये आधार कब बनेगा? 24 चुनाव से कितने पहले बनेगा, सीटों पर कितना बंटवारा होगा और आने वाले समय में कौन कौन अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करेगा, वो तमाम बात है भविष्य की गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि न जाने क्यों भारतीय राजनीति में जनता के मुद्दों को छोड़ अन्य बातों पर राजनीति होती रहती है, पर जनता का ध्यान कोई नहीं रखना चाहता है। न गठबंधन, न व्यवस्थाएं, न विपक्ष, और न यहाँ पर जनता के लिए लड़ने वाली सत्ता पक्ष। जनता जनार्दन है और वोट वही देती है, सरकार वही बनाती है, तो कम से कम उसका ध्यान रखना जरूरी है, तभी बेहतर भारत का निर्माण हो सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।